चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2026 में, ठीक है ना, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ऐसा हम बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में यानी कि 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये नया चैनल है आपका, इसी चैनल पे डेली आपका क्लास होगा, प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, रिक्वेस्ट है आप तमाम बच्चे से, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। आप तमाम बच्चे का ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और देखिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाबू वही आपका देखेंगे तबाही करने वाला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हाजिर हो चुका है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अब देखिए मेरे प्यार से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का अगर बात किया जाए, ये आपका कौन है, और काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और पिछला वर्ष जो आपका परीक्षा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का अगर बात किया जाए तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, ठीक है ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है ना आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेखक हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आराम से देखिए वीडियो, काफी गजब गजब का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक की दृष्टि का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें विडंबना की बात पूछा जा रहा है आपका क्या है। लेखक की दृष्टि का अगर बात करें, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात पूछा जा रहा है क्या है। देखेंगे अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, ठीक है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, वादा करते हैं पूरा क्लास देखिएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अब देखिए लेखक की दृष्टि का अगर बात करें बाबू, ये आदर्श समाज जो है ना पूछा जा रहा है कैसा होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है और बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज का अगर बात किया जाए, जिसमें स्वतंत्रता और देखेंगे समता और देखेंगे देखेंगे भ्रातृत्व, ठीक है ना, भ्रातृत्व का भाव हो, वो आपका क्या है मेरे प्यार से, तो वो आपका आदर्श समाज, ठीक है ना, होना चाहिए, ठीक है ना। आदर्श समाज कहलाता है दृष्टि में। देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारे लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है, ठीक है ना, बाबा साहेब, उसके अनुसार अगर बात किया जाए ना, समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता और समता और मेरे प्यार चो भ्रातृत्व देखेंगे भ्रातृत्व का भाव हो, वो आपका होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए। तो 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। देखिए लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो देखेंगे बेरोजगारी और देखेंगे ये आपका जाति प्रथा को। देखिए आजकल देश में जाति प्रथा ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जाए, उसका देखेंगे ना कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे ना, ठीक है। तो 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति को। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मेरे प्यार चो फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा, नो टेंशन, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार, कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो है मेरे प्यार बच्चों, बाबा साहेब, उसके अनुसार मेरे प्यार बच्चों पूछे जा रहे भाईचारों का देखेंगे वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वास्तविक रूप जो है मेरे प्यार बच्चों कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मतलब जो है भारतीय संविधान के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, देखिए भारतीय संविधान के पूछे जा रहे मेरे प्यारे बच्चों निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपका पूछे जा रहा है किसका है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। 6 नंबर में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन जो था ये पहला चैप्टर का था। अब दूसरा चैप्टर यहाँ से पढ़िए, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण। आइए कहता है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत किसका आधार पे, तो विष के दांत, विष के दांत का अगर बात किया जाए तो ये आपका कौन है, तो देखेंगे नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत आपका शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बाबू लगा दीजिएगा, क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अब देखिए गिरधर लाल कौन है। अब देखिए गिरधर लाल का अगर बात किया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है कौन है, सभी एक बार
देखेंगे बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप में डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं, सर जी यहाँ पर हमको दिक्कत है, बता दीजिए आप, ठीक है। चलेंगे, हाँ चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार तो, ठीक है ना। देखिए गिरधर लाल जो आपका था मेरे प्यार से, ये कौन था 8 नंबर, तो ये आपका मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता था। आंसर क्या होगा? बी। खोखा देखेंगे मेरे प्यार से किसे कहते हैं। अब देखिए खोखा का अगर बात किया जाए, खोखा किसे कहते हैं। देखिए खोखा का अगर बात करें ना, तो खोखा जो आपका कहते हैं मेरे प्यार से, आपका कासू, ठीक है ना, कासू को कहते हैं, कीसू नहीं होगा, कासू को कहते हैं, ठीक है। चलेंगे, बहुत सुंदर मेरे प्यार से, कासू को कहते हैं, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। देखेंगे सेन साहब जी जो हैं वे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, 10 नंबर में दीजिएगा। सेन साहब जी का बात पे देखेंगे, ये आपका अपने पुत्र को जो है ना बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत से हमने क्या सीखा, इसके रचनाकार कौन है। अब देखिए भारत से हमने क्या सीखा, इसके रचनाकार कौन है, आप लोग दीजिएगा, तमाम बच्चे लगाइए। देखेंगे भारत से हमने क्या सीखा, इसके रचनाकार कौन है। भारत से हमने क्या सीखा, तो मैक्स मूलर, मैक्स मूलर साहब जी जो हैं क्या लिखे हैं, भारत से हमने क्या सीखा। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नृवंश विद्या का संबंध किससे है। अब देखिए कहता है नृवंश विद्या का संबंध आपका पूछे जा रहा है किससे है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा नृवंश विद्या का संबंध महान, देखिएगा मानव विज्ञान से, किससे होगा बाबू? मानव विज्ञान से आपका क्या है, नृवंश विद्या का संबंध है, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वारेन हमें, देखेंगे पूछा जा रहा मेरे पास, वारेन हेस्टिगस था। वारेन हेस्टिगस कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन। वारेन हेस्टिगस जो था ना, वो आपका भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। 13 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहता है दारिस क्या है। अब देखिए दारिस का अगर बात करें बाबू, दारिस आपका क्या है? 14 नंबर में दीजिएगा दारिस आपका क्या है। देखिए दारिस का अगर बात करें ना, सेने, देखेंगे सोने का प्राचीन काल का सिक्का है। क्या बाबू? सोने का जो है प्राचीन काल का सिक्का है दारिस, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं बार बार बोलना चाहूंगा बाबू, प्लीज आप लोग देखेंगे ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिए 7201925280, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, तो आप लोग उस लिंक पर टच करके आप जरूर जुड़िए। कहता मेरे प्यार चो प्लेटो का संबंध किस देश से है। कहता मेरे प्यार चो प्लेटो का, प्लेटो नहीं, प्लेटो का संबंध किस देश से है। 15 नंबर में चलेंगे। प्लेटो का संबंध का अगर बात किया जाए तो यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से? यूनान से है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफी वीवीआई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून जो है ना मेरे प्यार से प्राकृतिक परंपरा है, आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके लेखक कौन है? तो देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या लिखा गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी चलेगा, ठीक है बाबू। चलिए बहुत सुंदर। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिए प्लीज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपका साहित्य की विद्या, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, निबंध नहीं किया। अब देखिए कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इन्हें पूछा जा रहा है साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया, ठीक है ना। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन में अगर बात की जाए किस विद्या में लेखन नहीं किया, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका कहानी हो जाएगा। कहानी विद्या में लेखन नहीं किया। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अब चलिए आप लोग बढ़िया से बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आपका कौन नहीं है। माटी की मूर्तें यहाँ पर आप लोग लगाएंगे। माटी की मूर्तें जो है बाबू, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सभी बच्चे प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं भी करिएगा लेकिन बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नया चैनल है, RLY क्लासेज 10th, RLY क्लासेज 10th चैनल का नाम है, ठीक है ना। चलिए द्विवेदी ने आपका निर्जल अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी का अगर बात किया जाए, इसी ने जो है निर्लज और अपराधी, निर्जल हम बोल देते, क्षमा चाहूंगा। अब निर्लज का अगर बात किया जाए, ठीक है, द्विवेदी जी यानी कि द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो है ना निर्लज अपराधी किसे बोलते हैं? ये नाखून को बोलते हैं। नाखून को बोलते हैं, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं आपको पता है। चलिए बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर। ये चौथा नंबर चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। आराम से देखिए बाबू, ठीक है। बहादुर शीर्षक के कहानी का कहानी देखिए। बहादुर जो है मेरे प्यार चो, ये आपका किसके द्वारा? तो अमर
अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है बहादुर शीर्षक पाठ, ठीक है ना। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए अमरकांत। 21 नंबर है जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है। 21 नंबर में आप लोग दीजिएगा जिंदगी और जोंक का बात पे किसकी कहानी है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंदगी और जोंक का अगर बात किया जाती है अमरकांत जी का कहानी है। किसका कहानी है बाबू, अमरकांत जी का। जिंदगी और जोंक पूछा जा रहा है किसकी कहानी है, अमरकांत जी। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 22 नंबर देखिए, बहादुर का पूरा नाम आपका क्या था। अब देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर सामान। देखेंगे दिल बहादुर होगा क्या, देखिए गुल बहादुर, कुल बहादुर, खुल बहादुर, विल। देखेंगे 22 नंबर में दीजिएगा ये आपका क्या होगा, तो देखेंगे दिल बहादुर का सामान, ठीक है ना। ये आपका था मेरे प्यार छो बहादुर का पूरा नाम। आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद आप लोग रखिएगा। निर्मला कौन थी, निर्मला, निर्मला का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो ये कौन थी। 23 नंबर में चलिए आप लोग बढ़िया से लगाए जरा, निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी। कहानीकार की पत्नी मतलब जो है ना मेरे प्यार बच्चों, कौन थी निर्मला, कहानीकार की पत्नी थी। 23 नंबर में आप लोग उत्तर यहाँ पर सी लगाइएगा। बहादुर कहाँ से भाग के आए थे, चलिए 24 नंबर, तो ये तो आपके लिए बहुत वीवीआई है बाबू। 24 में आप लोग दीजिएगा बहादुर कहाँ से भाग करके आए थे, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहादुर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये नेपाल से भाग करके आए थे। कहाँ से, नेपाल से भाग करके आए थे बहादुर साहब जी, याद रखेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 25 नंबर हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। आइए, पंडित बिरजू महाराज आपका है, तो देखेंगे पंडित बिरजू महाराज का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा नर्तक है, नर्तक, ठीक है ना, नर्तक है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी चलेगा बाबू। कहता है बिरजू महाराज का देखेंगे साक्षात्कार किसने किया। बिरजू महाराज जी का जो है साक्षात्कार पूछा जा रहा है बाबू, ये आपका जो है ना किसने किया, ये आपका रश्मि वाजपेयी ने किया था, रश्मि वाजपेयी ने किया था मेरे को, रश्मि वाजपेयी जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ए। अब चलेगा, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपका कहाँ हुआ था। आप लोग बढ़िया से दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पंडित बिरजू महाराज जी जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, 27 नंबर क्वेश्चन। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म का अगर बात किया जाती है लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ कहाँ पर है, तो आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जो है ना किस लड़के को डांस सिखाते थे। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज जी जो है ये आपका पूछा जा रहा है कौन सा लड़का को डांस सिखाता था, 28 नंबर में चलेगा। ये आपका सीताराम देखेंगे बागला को, सीताराम बागला को जो है पंडित बिरजू महाराज साहब जी जो है क्या सिखाते थे, तो डांस सिखाते थे। 28 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य आपका नहीं था। कौन सा ऐसा पंडित था जो बिरजू महाराज का शिष्य नहीं था, 29 नंबर में आप लोग दीजिए। तो देखेंगे ये आपका अनुराधा, अनुराधा जो है बाबू, अनुराधा जी जो है ये आपका क्या है, बिरजू महाराज के शिष्य नहीं था, याद रखेंगे। 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 30 नंबर में देखिए कहता है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक साहब जो है इसके रचना का संग्रह आपका किसने किया, 30 नंबर में चलेंगे। तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था बाबू, गुरु अर्जुन देव ने किया था। 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह। देखिए कहता मेरे प्यार जो गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है। चलिए जल्दी से बताया जरा, सभी बच्चे जल्दी से लगाया जरा, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह आपका क्या है। तमाम बच्चे एक बार आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग छाप दीजिएगा, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह आपका कौन था मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या था, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। कौन है, गुरु ग्रंथ साहब। अब देखिए आसदी बार किसकी रचना है, कहता है आसदी, आसदी बार पूछा जा रहा है किसकी रचना है। 32 में चलिए आप लोग, आसदी बार किसके द्वारा, तो गुरु नानक साहब जी के द्वारा लिखा गया आसदी बार, याद रखेंगे। 32 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 33 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग बढ़िया से बताइए, गुरु नानक साहब जी जो है इसका जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था। एक बार आप लोग बढ़िया बताइएगा। 33 में देखेंगे आपका नानकाना साहब में, नानकाना साहब में, नानकाना साहब में आपका क्या हुआ था, गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। 33 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन सी। 34 नंबर कहता है रही रास किसकी कृति है। रही रास पूछा जा रहा है किसकी कृति है, जल्दी बताया जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, रही रास का अगर बात किया जाए ये पूछा जा रहा है किसकी कृति है। 34 में चलेंगे,
तो रही रास का अगर बात किया जाती है, गुरु नानक की कृति है। रही रास किसकी कृति है? गुरु नानक की कृति है बाबू। 34 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। प्लीज बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अब देखिए गुरु नानक जो है ना मेरे प्यारे, गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं? 35 में चलेगा। तो गुरु नानक का अगर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा का कवि, आंसर क्या होगा? बी, याद रखिएगा। और बाबू इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन बता दिया है। अगर इस वीडियो पे आप लोग 10 लाइक 20 लाइक कर देते हैं, 20 लाइक बस रिक्वेस्ट है आपसे, तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द आपका साइंस का लाएंगे, सोशल साइंस का लाएंगे, संस्कृत का, मैथ का, सब कुछ लाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग 10 लाइक या 20 लाइक या 30 लाइक जितना भी हो सकता है, 50 लाइक आप लोग कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 72 091 25 280, बिल्कुल फ्री पीडीएफ देंगे, नो टेंशन, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा तहे दिल से प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू।